जिस प्रकार से दूसरी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर की पॉलिटिक्स इतनी गिर चुकी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, उसमें हर तरीके की इंट्रीग चलती है, वैसी इंट्रीग्स, वैसे प्लान्स, वैसी बातें जो हैं पंजाब के लिए भी कोई नई नहीं है। 2007 में जब मैं एडीजीपी इंटेलिजेंस था, सरकार बनने के बाद पहला काम जो मुझको दिया गया था मेरे दोस्त सुखबीर बादल जी के द्वारा, वो ये था कि जितने भी प्रेमी हैं उनकी मैपिंग कर दो। मैपिंग का मतलब है गांव-गांव में उनका नामों की लिस्ट दे दो बना करके कि 5-5, 6-6 बंदों के ऊपर ये है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। प्रेमी कहते हैं, जो डेरा सच्चा सौदा वाले होते हैं उनको प्रेमी कहते हैं। उन सब की लिस्टें बनाई जाएं। वो लिस्टें बनाई गई थी, बहुत मोटा बंडल था डॉक्यूमेंट का जो कि दिया था। उसके बाद उसका फर्दर यूटिलाइजेशन उन्होंने किस प्रकार किया, अपने बंदों के द्वारा किस प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो हुई होगी। उसके बाद दूसरी बात जो खड़ी हुई थी वो ये थी कि जो एक पंजाब में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई पड़ी है आज की तारीख में, अगेन डेरा सच्चा सौदा और हमारे सिख धर्म के बीच में। पहले मैं कहना चाहूंगा, ना मैं किसी डेरे को मानता हूं, ना मैं किसी साधु को मानता हूं, ना मैं किसी धर्म का बिलोंग करता हूं। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि शायद अगर किसी संत के मन में, मेरे मन में किसी संत के लिए अगर आदर है, वो भी मैंने कहा था ऐसा कोई एक संत है जिसका मैं आदर करता हूं, करता रहूंगा। ये जो किस्सा हुआ था ये सारा एक पॉलिटिकल किस्सा था, इनको दबा करके इनके वोट लेने के लिए। जो भी घटनाक्रम हुआ था, चाहे वो ड्रेस भेजी गई थी वहां पे या उसकी तस्वीरें लेकर के किस प्रकार से निकली, वो सारी भी एक कॉन्स्पिरेसी सी जिसको मुझको एडीजीपी हेड ऑफ इंटेलिजेंस विंग होने करके पता था। उसके बाद किस प्रकार से दोनों ग्रुप्स को, चाहे वो सिख धार्मिक ग्रुप है, चाहे वो डेरे वाले ग्रुप हैं, दोनों तरफ किस प्रकार से उनको उकसा करके आपस में भिड़ाने की कोशिश की गई थी, वो भी एक पॉलिटिकल साजिश थी, पॉलिटिकल सोची समझी एक चाल थी। और उस चाल में लगता है जिस प्रकार से क्लेम किया गया था बाद में, हो सकता है उनको कोई सपोर्ट भी मिल गया, उनको कोई सफलता भी मिल गई है, हो सकता है। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप तारिक की, जो आपका मन आपको अब तक जोड़ता है कि उस समय अगर आप अपने मन की बात सुन लेते तो आज पछताते नहीं? जी हाँ, वो बात यह है कि पहले तो मैंने जैसे कहा कि मुझको कहा गया था कि एक बार ऑर्बिट की बस रोकी गई थी, वहां से मेरे डिफरेंसेस होने शुरू हुए कि जिसने बस रोकी है कि उन्हें फीम पा दो, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं फीम पा दो। मैंने नहीं किया था, वहां से मेरे मन में उनके लिए आदर घटना शुरू हो गया। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंट्रीग्स प्लान की जाती थी सेक्टर 2 में या सेक्टर 9 में, जिसमें एडीजीपी इंटेलिजेंस होने के लिए मुझको भी जाकर के अपना इनपुट देना पड़ता था, वो सब जो कुछ हुआ उसका भी मुझको बहुत दुख तब भी था, अब भी था। उसके बाद जो भी आप पॉलिटिकल कल जगरी जिसको कहते हैं कि जो कुछ वहां पे हुआ, चाहे वो मैंने आपको सच्चे सौदे की बात की, चाहे किसी दो फैक्शंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दो, भिड़ा दो, इस तरह की प्लानिंग इंट्रीग्स जो हुई है, और खासकर सबसे ज्यादा ये जो 2007 की लिस्ट है जिसके बारे में मुझको पहली बार झाड़ पड़ी थी, आका जी इस तरह लिस्टा नहीं बनाई जाती ने जो मुझे कोई हो जाए तो आगे पर्सनली दसिया जाता है। और उसके बाद उन बंदियां दे नाल गल करन दे बाद भी उन्हां दे उत्ते कोई एक्शन नहीं होया। और नशिया दा व्यापार लगातार पॉलिटिकल संरक्षण दे थल्ले, पॉलिटिकल हिंदी में बात करनी है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के अंदर जो पंजाब में चल रहा है, जिसमें कांग्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्व है, अकाली भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, और
पुलिस ऑफिसर्स हो गए, कुछ एनजीओज हैं, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले लोग हैं, क्योंकि लाल बत्तियों की गाड़ियों के बीच में भी नशा दिया जाता था और ये सब गाते मुझको नेचुरली, चूंकि हेड ऑफ इंटेलिजेंस था मैं, तो पता मेरे नोटिस में आती थी। इस चीज का मुझे होता है कि शायद कि पंजाब में जो इतने नौजवानों ने 2007 से लेकर के आज तक अपनी जान खोई है, शायद किसी हद तक उसे मैं अभी रिस्पॉन्सिबल